हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस में हूं सुमित वर्मा। आपके मन में भी मेरी ही तरह बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे और वो ये कि आखिर मध्य प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं पिछले वर्ष ली गई थी उनके परिणाम कब घोषित होंगे, उनका जो अगला चरण है वो कब संपन्न होगा, नियुक्तियां कब मिलेंगी, मध्य प्रदेश में जो पटवारी घोटाला हुआ था उसका रिपोर्ट कब सामने आएगा, उसका क्या होगा, क्या नियुक्तियाँ दी जाएंगी, नहीं दी जाएंगी, परीक्षा फिर से होगी, नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे। इसके जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं कुछ चर्चाएं आपके साथ जरूर करना चाहूँगा और उन चर्चा में जो भी प्रश्न सामने आ रहे हैं उसके जवाब मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो ये कि आखिर मध्य प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं हुई उसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, उसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भर्ती परीक्षाएं ली है गवर्नमेंट ने तो परिणाम तो उन्हें देना ही है। देर सवेर 10 महीने बाद दें, 8 महीने बाद दें, अगले ही दिन दे दें या 1 साल बाद दें, परिणाम तो इन्हें जारी करना ही है। सवाल है कब। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आ रही थी कि क्योंकि पुलिस विभाग की तरफ से जानकारी मांगी गई है प्रत्येक ज़िले में जो ग्राउंड है उसके बारे में, फिजिकल के लिए ग्राउंड के बारे में जानकारी मांगी गई है, तो रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है। रिसेंट कुछ दिनों में रिज़ल्ट सामने आ जाएगा, इसलिए हमें फिजिकल की तैयारियों में लग जाना चाहिए। निश्चित ही ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी, होपफुल था, उम्मीद भरा न्यूज़ था और हमें अपनी तैयारियाँ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इसी बात को आधार मान लेना ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। अभी ये सिर्फ पुलिस विभाग की तरफ से एक विभागीय पत्र जारी करके जानकारी मांगी गई है। हो सकता है जानकारी में कहा जाए कि हाँ ग्राउंड अवेलेबल है, उसके बावजूद रिजल्ट ना आए क्योंकि ईएसबी को रिजल्ट देना है और ईएसबी कोई और कारण सामने दे दे, चाहे वो कोर्ट केस हो या कोई और मामला हो जहां पर दावे किए गए थे पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट जो है वो 15 अगस्त तक आनी थी और नियुक्तियां मिलनी थी, वो जब अब तक नहीं हो सका है, वो दावा जब पूरी तरह से गायब हो चुका है, जहां पर भर्ती परीक्षाओं के परिणाम कभी चुनाव के वजह से रोक दिए जाते हैं, कभी कहा जाता है आरक्षण की वजह से देर हो रही है, कभी कहा जाता है कोर्ट केस की वजह से देर हो रही है, तो सिर्फ इस बात को आधार मानकर कि एक पत्र जारी किया गया इस वजह से रिजल्ट आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, रिजल्ट आना है तो हो सकता है कि वो लेटर जारी ना भी हुआ होता तब भी 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट को तो आना ही है। तो हमें अपनी तैयारियां पूरी तरह से 100% देकर करना है, वो तो जरूर करना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एक और मुद्दे पर तो वो ये कि क्यों सिर्फ पुलिस भर्ती परीक्षा की अधिक चर्चा हो रही है, उसके साथ में और 5 भर्ती परीक्षाएं हुई थी, उनके भी जो स्टूडेंट हैं वो भी उतने ही प्रताड़ित हुए हैं, वो भी उतने ही परेशान हैं, तो उनके भी परिणामों की उतनी ही चर्चा होनी चाहिए जितना कि पुलिस भर्ती परीक्षा की हो रही है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कॉमन है, जैसे मैंने उन भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो मैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी शामिल रहा हूँ, फॉरेस्ट गार्ड वाले परीक्षा में भी शामिल रहा हूँ, जेल अधीक्षक वाले परीक्षा में भी शामिल रहा हूँ, पटवारी भर्ती परीक्षा में भी शामिल रहा हूँ। तो मेरे लिए सभी परिणाम उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, न कि कोई एक परिणाम। और एक और जो मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो ये कि मतलब हमारा न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे देश की अगर बात करें तो बड़े से बड़े नेता चाहे वो किसी भी दल के हों, वो राम मंदिर की चर्चा करेंगे, वो अलग अलग गठबंधनों की चर्चा करेंगे, वो हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे बहुत कम दिखाई देता है कि कोई नेता सामने आकर रोजगार की बात करे, रोजगार के मुद्दों पर बात करे, देश में हो रहे भर्ती परीक्षाओं के घोटालों की बात करे या फिर नई वैकेंसीज आने की बात करें। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जहाँ मंदिर, मस्जिद, अलग अलग देश और पता नहीं कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो जाती है टेलीविज़न डिबेट्स में, लेकिन कभी भी बहुत कम ऐसे चैनल या फिर नहीं के बराबर ऐसे चैनल होंगे जो रुके हुए परीक्षा परिणामों पर डिबेट कराते हों। आप शाम को चैनल खोलें और वहाँ पर रुके हुए परीक्षा परिणामों के लिए डिबेट चल रहा हो कि आखिर परीक्षा परिणाम क्यों रुके हुए हैं और कब परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। बहुत कम चैनल आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इस बात पर डिबेट हो रहा हो कि आखिर देश में वैकेंसीज लगातार क्यों नहीं आती और ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर, मतलब कि नाम मात्र के वैकेंसीज क्यों आती हैं। इतने बड़े देश में जहां पर पद, लाखों पद, करोड़ों पद खाली हैं, वहां पर वैकेंसीज सिर्फ 10, 20, 100, 50 ऐसे कम संख्या में वैकेंसीज क्यों आती हैं। तो और साथ ही साथ वैकेंसीज पंचवर्षीय योजना की तरह 5 वर्ष में चुनाव से जस्ट पहले ही क्यों आती हैं। ये इन सब बातों को लेकर ना तो हम लोग कभी किसी न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर न्यूज़ देखते हैं, कोई चर्चा देखते हैं, कोई बयान देखते हैं, न ही किसी न्यूज़ चैनल पर हम लोग डिबेट देखते हैं। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण है हमारे परीक्षा परिणामों के अटके रहने का, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पड़ी, विशेषकर जिन्हें हमने अपनी भविष्य का जिम्मा सौंप रखा है, हमारे नेताओं को, हमारे सांसद, विधायकों को, हमारे मंत्रियों को, उन्हें हमारे परिणामों की नहीं पड़ी, मीडिया को हमारे परिणामों की नहीं पड़ी। तो हम चाहे लाख सोशल मीडिया, यूट्यूब पर चर्चा कर लें, उसका कुछ भी नहीं होने वाला।